बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में जो मसला पेश करूँगा उसका उन्वान ये है कि गुनाहगार आदमी के साथ ताल्लुकात रखना शरअन जायज़ है या नहीं। यानी गुनाहगार बंदा जो चोर हो, डाकू हो, जानी हो और तरह तरह की उसमें बुराइयां पाई जा रही हों, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए हमारे मुआशरे को ऐसी बुराइयों से। तो क्या ऐसे लोगों से और ऐसे दोस्तों से और ऐसे गुनाहगारों से ताल्लुकात रखना जायज़ है या नहीं? तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप ये मसला ज़हन नशीन फरमा लें कि ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखना, दोस्ताना ताल्लुकात, दिली ताल्लुकात रखना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बल्कि ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि आप ये जो एक गुनाह के काम में और गुनाह के अमल में मुब्तला हैं, आप इसे तरक कर दें। इसमें आपका दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। यानी समझाने के लिए आप उसके पास जा सकते हैं, दिल को साफ़ करके तसही नीयत के साथ, इखलास नीयत के साथ आप उसके पास जा सकते हैं, उसे मिल सकते हैं, लेकिन ताल्लुकात उससे न रखे जाएं। इस नीयत से आप जा सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अगर वो बीमार हो जाए, अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, अगर उसे कोई परेशानी हो, वो मर जाए, तो आप बीमार पुरसी भी उसकी कर सकते हैं, उसका हाल हवाल भी ले सकते हैं जब वो परेशान हो। है तो हमारा मुसलमान भाई ना। जब वो मर जाए तो इस सूरत में आप उसका जनाजा भी पढ़ सकते हैं, उसे कफन दफन के अमल में भी उसकी शरीक हो सकते हैं। यहाँ तक तो इजाज़त है। और समझाने की नीयत से कि आप इस नीयत से, ये नहीं कि आप समझाते समझाते खुद उसके अमल में शरीक हो जाएं और लज्जतें लेना शुरू कर दें। वो शराब पी रहा है, नऊज़ बिल्लाह, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, इखलास नीयत के साथ आप उसे समझाएं और दोस्ती, दिली दोस्ती उससे बिल्कुल ना रखें। समझाने की नीयत से, इखलास नीयत के साथ आप उसके साथ मिल सकते हैं। और जहाँ तक उसकी खुशी गमी का मामला है, तो जो शरई खुशी गमी है उसमें आप शरीक हो सकते हैं। ये नहीं कि उसने, अल्लाह माफ़ फरमाए, गाने बजाने की महफिल रखी और आपने कहा कि ये भी खुशी है। उसने नऊज़ बिल्लाह शराब वगैरह की कोई महफिल रखी, उसमें आपने कहा ये भी खुशी की है, तो आप शरीक हो जाएं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। शरई खुशी गमी में आप शरीक हो सकते हैं। उसे समझाने की नीयत से आप उसके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल करने की और आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।